बीजेपी चुनावों को लेकर जारी सियासत की भी, वहां की ये 3 तस्वीरें आपके सामने रखी है। अभी चुनाव का देखिए ऐलान दूर है, लेकिन सियासी वार पलटवार काफी तेज है। वहीं सभी दलों की ओर और गठबंधन की अपनी अपनी रणनीतिक बैठक भी शुरू हो गई है। एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी सरकार की दावेदारी कर रहे हैं। तो बिहार में जहां नड्डा का विजय मंत्र चल रहा है, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, वहीं शाह बता रहे हैं कि अब बारी अगली बंगाल की है। वहीं उत्तर प्रदेश में औरंगजेब और राणा सांगा पर जंग गहराती जा रही है। बीजेपी ने बिहार में विजय के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीती रात ही बिहार के एनडीए के सांसदों के साथ डिनर बैठक की। इस बैठक में नड्डा ने सहयोगी दलों के सांसदों को कहा कि वोट ट्रांसफर 100% हो, इस पर जोर देना चाहिए। नड्डा ने यह भी कहा कि एनडीए के सभी सहयोगी एकजुट हैं और ये संदेश जरूरी है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश सरकार के किए गए कामों का प्रचार प्रसार भी जोर से किया। बीजेपी अध्यक्ष की बैठक के बीच एक और खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह 29 और 30 मार्च को पटना और गोपालगंज का दौरा करेंगे। सूत्रों के अनुसार अमित शाह बिहार में एनडीए सहयोगी दलों के साथ 30 मार्च को पटना में बैठक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी का दौरा कर सकते हैं। तो 29 और 30 मार्च को शाह का पटना और गोपालगंज दौरा होगा। 30 मार्च को सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि शाह की एनडीए सहयोगियों के साथ बैठक होनी है। वहीं 24 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री मोदी का मधुबनी दौरा जो है वो संभव नजर आता है। तो एक तरीके से अब अगला चुनाव देखिए बिहार में है, रणनीति बनाई जा रही है। सौगाते मोदी से मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश यहां पर बीजेपी की, उनको अपने खेमे में लाने की कोशिश बीजेपी की है। जेपी नड्डा का विजय मंत्र चल रहा है, मुलाकातों का दौर चल रहा है, बिहार वो पहुंच रहे हैं। वहीं महागठबंधन में सीएम चेहरे पर तकरार अभी बनी हुई है, क्योंकि तेजस्वी यादव को आरजेडी की तरफ से कहा जाता है कि वही होंगे मुख्यमंत्री चेहरा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अभी जब हमारी गठबंधन की बैठक होगी उसके बाद चेहरा तय होगा। आपस में एनडीए के सभी सांसद एक साथ बैठेंगे, गपशप करेंगे। और जो अभी बिहार के लिए तैयारी कितनी है? बिहार के लिए एनडीए तैयार है पूरा तरह से। तमाम कोऑर्डिनेशन होगा सर। आप लोग बूथ स्तरीय सम्मेलन कर चुके हैं, यहाँ पर सभी सांसद बैठ रहे हैं। बहुत ही बेहतर समन्वय के साथ एनडीए चुनाव में जाएगी और आज सिर्फ स्नेहशील बैठक है। आपने देखा होगा ये नेता नीतीश कुमार जी का एक खूबसूरती है, ये हिंदुस्तान का, हमारे बिहार प्रदेश का खूबसूरती है जो इंडिया आज कर रही है हमारे नेता के नेतृत्व में। इस तरीके से लोग विरोध भी किए थे, कहीं कोई विरोध का असर नहीं है। चंद संख्या में देखने को मिला। चंद लोग ऐसे लोग हैं जो साजिश के तहत करना चाहते हैं, वो साजिश फेल है। 25 का चुनाव एक तरफा होगा, चेहरा नीतीश कुमार जी का होगा जिन्होंने सबका काम किया। 2025 के चुनाव में एक तरफा चुनाव जीतेंगे हम लोग नेता के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में। सब लोग जानते हैं कि अल्पसंख्यक समाज का हितैषी कौन है, माने, और वो लोग जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हमारे नेता तो ये 14 करोड़ जनता है, उनके लिए प्रतिबद्धता है, उनको उनके उत्थान के लिए सामाजिक हर दृष्टिकोण से हमारे नेता सब वर्ग समाज के सभी वर्गों के लिए काम करते हैं। और खासकर जो अल्पसंख्यक समाज के लिए हमारे नेता ने जो किया है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, दिल्ली में मौजूद है। हिमांशु, देखिए जिस तरह से अब पूरा फोकस बिहार में है, क्योंकि चुनाव सामने बिहार में है, जिस तरह के मंत्र नड्डा की तरफ से यहां पर दिए गए, 100% वोट ट्रांसफर हो, एनडीए में एकजुटता का संदेश जरूर लोगों तक पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी के काम का प्रसार हो, सीएम नीतीश के काम का प्रसार हो, ये क्या दर्शाता है? वोट ट्रांसफर 100%, एकजुटता की बात, और जो काम है वो भी लोगों तक पता करे। देखिए, बिल्कुल बीजेपी इस बात को भली भांति जानती है कि एनडीए एकजुट दिखना चाहिए, और उन एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनका जो वोट बैंक है वो 100%, अगर मान लीजिए दूसरी सीट पर कोई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है या अन्य उनके सहयोगी दल का कैंडिडेट है, तो उनका वोट ट्रांसफर पूरा होना चाहिए, तभी जो है जीत हो पाएगी। क्योंकि बिहार का इलेक्शन बहुत आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए। 2020 का चुनाव अगर आप देखेंगे तो एनडीए को जो है वो 126 सीटें मिली थी, और दूसरी तरफ जो है महागठबंधन को 115 सीटें मिली थी। तो डिफरेंस सीटों का जो है वो बहुत ज्यादा नहीं था।
और इस बात को भली भांति जानती है बीजेपी आलाकमान, और इसीलिए समय समय पर इस तरीके की बैठकें होती हैं। कल जेपी नड्डा ने मुलाकात की डिनर्स पे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बिहार के लिए काम किए हैं, जो नीतीश कुमार की सरकार ने काम किए हैं, उसका प्रचार प्रसार आपको करना होगा। ये भी तय करना होगा कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी। ये अगर पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि इस सीट पर हमारा उम्मीदवार होना चाहिए, तो उसके पीछे तर्क क्या है, उनके उम्मीदवार की विनिबिलिटी क्या है, ये सब चीजें तय होने के बाद ही जो है सीटों पर बंटवारा हो पाएगा। ये तमाम इस तरीके के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सजग है, और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का इल्म है कि ये चुनाव बहुत आसान नहीं है। 2024 के नतीजे जो आए उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को उतनी सीटें नहीं मिली हैं बिहार में। हाँ, ये बात सही है कि 30 सीटें से कम मिली, लेकिन उम्मीद उनको 35 की थी, वो नहीं हो पाया, क्योंकि उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा भी थे, जितिन राम मांझी, चिराग पासवान जो 2020 में एनडीए छोड़कर चले गए थे, उन्होंने अलग से चुनाव लड़ा, जेडीयू साथ था। उसके बाद अगर इन समीकरणों में देखें तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 39 सीटें मिली थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस चीज को भली भांति जानती है, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह 29 और 30 तारीख को जाने वहां एनडीए के सहयोगी दलों के साथ जो है उनकी बैठकें होंगी, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 24 अप्रैल को मधुबनी जा रहे हैं। इससे पहले वो भागलपुर गए थे। तो लगातार इस तरीके के गृह मंत्री के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम आने वाले दिनों में आपको बिहार के अंदर नजर आएंगे, क्योंकि एक तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी और ये रणनीति देखिए बीजेपी की नजर भी आती है, और इसी रणनीति का एक हिस्सा है बिहार में आज बीजेपी का सौगाते मोदी कार्यक्रम। पटना के अलग अलग इलाकों में बीजेपी सौगाते मोदी का किट बांटने वाली है। रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रोहित, देखिए हर तबके को किस तरह खुश किया जाए, उनके लिए क्या रणनीति हो, उसी रणनीति के तहत हम देख रहे हैं कि यहाँ सौगाते मोदी। ऐसा बिहार में दिखा तो नहीं है कि कभी बीजेपी मुसलमानों के लिए ऐसे किट बनाए और रीत पर दे? देखिए अर्पिता, जो बिहार में सौगाते मोदी किट जो है, मुझे लगता है इस किट के जरिए बीजेपी खुद के लिए कम और नीतीश और चिराग पासवान के लिए ज़्यादा डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है इस किट के ज़रिए। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार और चिराग को लेकर मुसलमान समाज के नाराज़गी है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। नीतीश के इफ्तार पार्टी और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी के बहिष्कार करने के बाद कल जिस तरीके से पटना के गर्दनीबाग इलाके में बड़ा एक कह सकते हैं धरना प्रदर्शन किया मुसलमान समाज ने, और जिस तरीके से लालू तेजस्वी वहां पहुंचकर एकजुटता दिखाई, उनके साथ खड़े नजर आए, तो जाहिर सी बात है मुसलमानों का मूड और मुसलमानों का मिजाज इस बार किस तरफ है ये सबको पता है। तो ऐसे में बीजेपी की ये किट के जरिए कोशिश ज़रूर लग रही है कि नीतीश कुमार की तरफ जो एक वक्त में मुसलमान जो हुआ करते थे, कुछ वोट आया करता था, उनको कुछ डैमेज कंट्रोल जो है वो कर सकें, ताकि जो मुसलमान है वो जेडीयू और चिराग को भी वोट कर सकें। तो इसका फ़ायदा एनडीए को होगा। तो मुझे लगता है खुद से ज़्यादा बीजेपी इस किट के ज़रिए, सौगाते मोदी के ज़रिए नीतीश और चिराग पासवान के लिए जो है डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।